जहां अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, टेररिज्म, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ड्रग अब्यूज और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम्स ने दुनिया को जकड़ कर रखा हुआ है, वहीं आज आधे से ज्यादा कंट्रीज हंगर से अफेक्टेड है। हंगर का मीनिंग लोगों का फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस करने से है, जिसका मतलब लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फूड या अदर रिसोर्सेज की कमी की वजह से बिना खाए पूरा दिन गुजारने से है। पूरे दुनिया में एनफ फूड प्रोड्यूस होने के बावजूद भी 821 मिलियन पीपल हंगर की चपेट में है। इवन हर 13 सेकंड में एक बच्चा को हंगर से अपना लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी कि हर दिन 6,646 बच्चे। फार्मर्स, हर्डर्स और फिशरमैन जैसे लोग ग्लोबल फूड सप्लाई का 70% प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी यही लोग सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी की चपेट में है। और यही कारण है कि ऐसे न्यूज हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। 5 साल से कम के 14 मिलियन बच्चे वर्ल्ड वाइड सीवियर मेलन्यूट्रिशन से अफेक्टेड है। और दुख की बात तो यह है कि इसमें से केवल 25% के पास ही लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट का एक्सेस है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनली हंगर को डिफीट करने और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए काम करता है, इसके एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली हंगर और मेल नॉरिश्ड पीपल 821 मिलियन और दुनिया की टोटल पॉपुलेशन करीब 8 बिलियन, यानी कि हर 10 में से एक हंगर की चपेट में। चौंकाने वाली बात तो यह है कि दुनिया की टोटल हंगर और मेल नॉरिश्ड पीपल का 24% अकेला इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और मेल नॉरिश्ड पीपल 196 मिलियन है, यानी कि हर 7 में से एक कुपोषण का शिकार। एक्शन अगेंस्ट हंगर के 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के 418 मिलियन अंडर नॉरिश्ड पीपल के बाद अफ्रीका 262 मिलियन अंडर नॉरिश्ड पीपल के साथ सेकेंड लार्जेस्ट मेल नॉरिश्ड कंट्रीब्यूटर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव कंट्री लेवल पे हंगर का पता लगाना है, जो 2006 में स्टार्ट किया गया था। इस इंडेक्स को इसके स्केल से अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जहां कंट्रीज को सीवियरिटी के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है फ्रॉम लो टू एक्सट्रीम अलार्मिंग। जहां यूरोपियन कंट्रीज बेलारूस, बोस्निया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया जैसे कंट्रीज इस इंडेक्स के टॉप परफॉर्मर है, वहीं अफ्रीकन कंट्रीज सबसे ज्यादा हंगर से जूझ रहे हैं। लिस्ट परफॉर्मर की टॉप 10 लिस्ट में से 7 कंट्रीज अफ्रीका से ही हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 116 कंट्रीज के लिस्ट में 27.5 के स्कोर के साथ इंडिया 101 रैंक पर सीरियस कैटेगरी में बना हुआ है। लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देश हमसे आगे निकल गए हैं। शर्म की बात तो यह है कि पड़ोसी देशों के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे हम उन्हें ट्रोल तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी परफॉर्मेंस हंगर इंडेक्स में इन देशों के मुकाबले खराब होती है तो हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 4 ब्रॉड इंडिकेटर्स पर डिपेंड करता है, जिसे मेल न्यूट्रिशन का की फैक्टर के रूप में देखा जा सकता है। जैसे पहला अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी। एक हेल्दी डाइट के लिए हर दिन 2000 से 2500 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो लो कैलोरी इंटेक की वजह से कुपोषण का शिकार बनते हैं, वो पहले कैटेगरी में आते हैं। 5 साल से कम के वो बच्चे जिनका वेट उनके हाइट को मैच नहीं करता है, वो एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये दूसरे कैटेगरी में आते हैं। 5 साल से कम के वो बच्चे जिनका हाइट उनके एज को मैच नहीं करता है, वो क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये तीसरे कैटेगरी में आते हैं। और चौथा कैटेगरी यानी कि 5 साल से कम के बच्चे का मोर्टेलिटी रेट। आज ग्लोबली हंगर को एलिमिनेट करने के लिए 30 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, केयर, द हंगर प्रोजेक्ट, ब्रेड फॉर द वर्ल्ड, क्लीन कुकिंग अलायंस एक्सेट्रा। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में इस्कॉन बेंगलुरु के द्वारा रन किया जाने वाला अक्षय पात्रा इकलौता इंडियन एनजीओ है, जो साल 2000 में हंगर से लड़ने के लिए बनाया गया था। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लासरूम हंगर को एलिमिनेट करने के ऑब्जेक्टिव से मिड डे मील प्रोग्राम इसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गवर्नमेंट के सपोर्ट से रन किया जाता है। और यह ऑर्गेनाइजेशन देश के 14 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी के 19,000 से ज्यादा स्कूल्स में 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को होलसम फूड प्रोवाइड करता है। और ऐसा करने में ये देश का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने हंगर और मेल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। चाहे हम बात करें स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया और लो बर्थ वेट को रिड्यूस करने के लिए पोषण मिशन की, राइस, व्हीट और पल्सेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की,
चाहे न्यूट्रिशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर पर फोकस करने के लिए जीरो हंगर प्रोग्राम की, या फिर सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड के लिए ईट राइट इंडिया मूवमेंट की। आज के बिजी लाइफ में हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकें, और हम मैगी, वड़ा पाव और चाय के साथ बिस्किट जैसी चीजें ब्रेकफास्ट में लेते हैं। लेकिन सच कहें तो ये हमारे बॉडी को केवल 200 से 300 कैलोरीज ही प्रोवाइड करते हैं, और हम हिडन हंगर की चपेट में घुसते चले जाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने कोशिशों के बावजूद भी हम हंगर को डिफीट करने में पीछे क्यों होते जा रहे हैं। इसके कुछ ब्रॉड रीजंस हो सकते हैं, जैसे ग्राउंड लेवल पे फूड सप्लाई का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ना होना, और यही कारण है कि हम जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे शब्दों को नाकार नहीं सकते हैं। इनकम इनइक्वालिटी, सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में इनकम और अपॉर्चुनिटी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अक्सर गरीब लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है और वे गरीबी में और दबते चले जाते हैं। ऑक्सफैम इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल के पास 57% वेल्थ है, जबकि बॉटम के 50% के पास केवल 13% वेल्थ है, जो कि इनकम इनइक्वालिटी का जीता जागता उदाहरण है। स्कैम्स, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 1996 का फॉडर स्कैम है, यानी कि चारा घोटाला, जिसमें फ्रॉडलेंट तरीके से 950 करोड़ के पब्लिक फंड को गबन कर लिया गया था। और ये सिंगल फूड ग्रेन स्कैम नहीं है। यूपी में 2003 से 7 के बीच में हुए 3000 करोड़ का स्कैम, जिसमें फूड ग्रेन्स को पड़ोसी देशों में बेच दिया जाना, या फिर मेघालय में 1 लाख पीडीएस राइस बैग्स के स्कैम को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल प्रत्येक भारतीय 50 केजी फूड वेस्ट करते हैं, जिससे एक व्यक्ति को 12 दिन फूड इनसिक्योरिटी से बचाया जा सकता है। और यही कारण है कि हमें फूड वेस्ट को बचाने के लिए ऐसे बोर्ड्स लगाने पड़ते हैं। वीडियो शेयर करें या नहीं ये आपकी मर्जी, लेकिन भूख से लड़ने की इस जंग में आप भी योद्धा बने और अपने पास के लोगों को हंगर से बचाने के लिए उनका हेल्प जरूर करें।